कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज यूपी विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आज की बैठक विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। सीएम के अलावा सभी दलों के जो विधानमंडल दल के नेता थे आज की बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर की तरफ से सभी दलों से अपील की गई कि वे विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें और जो एक व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होती है वो स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि ये बजट सत्र है और देखा जाए तो जो 11 फरवरी को सरकार बजट पेश करने वाली है, कहा जा रहा है कि ये अब तक का यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसका आकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का होगा। हालांकि इस सत्र को लेकर विपक्षी पार्टी, खास तौर पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा ने भी काफी तैयारी कर रखी है। कई मुद्दों को लेकर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि आज सपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी सपा कार्यालय में, जिसमें अखिलेश यादव मौजूद थे। साथ में सपा के सभी विधायकों को बुलाया गया था, जिसमें सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। वैसे में माना जा रहा है कि अपील के बावजूद इस सत्र के दौरान हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सबलसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। यूपी का बजट सत्र सोमवार 9 फरवरी से शुरू होगा और 11 तारीख को बजट आएगा। सबसे पहले दिन संयुक्त अधिवेशन होगा, जिसमें राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इस दौरान सदन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में कई ऐसी जगह पर सुरक्षा के व्यवस्था पुख्ता किए गए हैं और साथ में जहां पर आवाजाही की बात होगी वहां डाइवर्जन्स भी किए गए हैं, जिससे यातायात को किसी भी तरीके से बाधित ना हो, लोग आराम से आ जा सके। लेकिन कई जगह पे डाइवर्जन किया गया है, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं चालू सदन में, जो सोमवार से शुरू हो रहा है और अपने आप में ये माना जा रहा है कि ये बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास मौका होता है जब वो सदन में सत्ता पक्ष के सामने सवाल खड़ा करता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। बदलाव नियम है। पहले ये राजभवन में होने वाली पुष्प प्रदर्शनी के नाम पे जाना जाता था, अब राजभवन का नाम भी बदल दिया है, जन भवन कर दिया है। थोड़ा मैं आपको अपने दाहिने हाथ दिखाऊंगा कि यहाँ पे फ्लावर शो चल रहा है, लोग हैं, भीड़ है। अब ब्रह्मोस को गेंदे के फूल से सजाया गया है। ब्रह्मोस मतलब भारतीय तकनीक से बना हुआ, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपना कमाल दिखाया और देश में लखनऊ के नाम से परिचय भी कराया। अब इसी पुष्प प्रदर्शनी का थोड़ा रूप बदला है। सेना पे खड़े रहने वाले, सीमाओं पे रहने वाले ये सैनिक, इनकी पूरी की पूरी यहाँ टुकड़ी है और ये सिर्फ अकेले नहीं, अपने हथियार के साथ हैं। इनके हथियार देखिए और इस प्रदर्शनी में इनकी उपयोगिता क्या है। आखिर ये पहली बार सेना को यहाँ क्यों बुलाया गया हथियारों के साथ? मनोज जी, सवाल यही है कि पुष्प प्रदर्शनी हर साल देखा करते थे, इस बार हथियारों की भी प्रदर्शनी देख रहे हैं। ये हथियारों की प्रदर्शनी हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं सर, क्योंकि हमारा जितने भी भारतीय सेना के अंदर अभी न्यू जनरेशन वेपन हो गए, तो क्या है कि सिविल जनता को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में न्यू वेपन कौन से आए। हाँ, लोग हैं। आप लोग को ये पुष्प प्रदर्शनी के साथ जो हथियारों की प्रदर्शनी लग रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन डिफेंस का बहुत अच्छा प्रदर्शनी है ये। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे। गर्व महसूस हो रहा है। युवाओं को कैसे लग रहा है आप लोग? जी बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को देखने में, मतलब बहुत सी चीज़ें जानने मिल रही हैं। अलग अलग हथियारों के बारे में पता चल रहा है कि क्या क्या होता है, क्या इस्तेमाल करती है हम लोग, क्या ये इंट्रोड्यूस जैसे करा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस चीज़ में मतलब जानकारी हो रही है कैसे क्या होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और ये पोस्टर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लगाए गए हैं। सबसे पहले आपको पोस्टर की तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त मैं हजरतगंज चौराहे पर हूं और आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से जो एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार। चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी। इसमें कई तस्वीरें लगी हैं। सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी तस्वीर लगी है। नीचे
हुमायूं कबीर की तस्वीर लगी है, जिनके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण वहां पर कराया जा रहा है। हालांकि नींव रखी जा चुकी है और 11 फरवरी से वहां पर कहा गया है कि जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। हालांकि उससे पहले विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 10 फरवरी को जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम कार्यकर्ता होंगे वो मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे और बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है कि बाबरी को लेकर विवाद बहुत बढ़ चुका था जब हुमायूं कबीर के द्वारा ये ऐलान किया गया था कि वे मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे। इस पर पूरे देश में बहस चली, तमाम लोगों के तमाम तरह के रिएक्शन सामने आए, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन अब भी वहां पर 11 फरवरी से बाबरी का निर्माण होना है। वैसे में कह सकते हैं कि जो विवाद है एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सेवल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अयोध्या में आज 9 दिवसीय आदिशक्ति अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ये यज्ञ मातेश्वरी परिवार करवा रहा है जो सरयू तीरे बालू घाट पर हो रहा है। इस अश्वमेध यज्ञ में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। इसमें आज सैकड़ों संख्या की मां शक्तियों ने कलश यात्रा निकालकर इसका शुभारंभ किया। बताया गया कि इसका जो उद्देश्य है वो विश्व में शांति स्थापना करना है। इसके साथ ही देश में जो जाति पात की दुर्भावना चल रही है उसको हटाना भी है। इसके साथ ही बताया गया कि अयोध्या पर माता सीता का श्राप चल रहा है, इस श्राप को मुक्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बताया गया कि जब माता सीता को वनवास दिया गया तो माता सीता ने अयोध्या वासियों को श्राप दिया था कि कभी वो खुश नहीं रहेंगे। अयोध्या स्थापित है और अयोध्या को श्राप से मुक्त बनाने के लिए भी अश्वमेध यज्ञ का प्रयास होगा ताकि अयोध्या श्राप से मुक्त सके। आदिशक्ति अश्वमेध महायज्ञ चल रहा है। 8 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक चलेगा। 15 फरवरी को यहाँ लाखों दीपों से माँ सरयू की आरती होगी। लाखों लोग हैं। अपने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बंगलौर, वाराणसी, यहाँ तक कि दूसरे देश से भी लोग आए हुए हैं। अश्वमेध महायज्ञ है, विश्व शांति इसका सहयोग है, विश्व शांति इसका लक्ष्य है। और जो धर्म और जाति के नाम पर आज आपस में ही लोग लड़ रहे हैं उसका संदेश देना है। हम लोग एक हैं और नेक हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से अश्वमेध किया जा रहा है वहाँ पर लाखों संख्या श्रद्धालु, साधु संत और भक्त शामिल हो रहे हैं और 16 फरवरी को इसका समापन होगा। और 16 फरवरी के दिन जो है असंख्य दीपों में जो है सरयू में दीपदान किया जाएगा। इसके साथ ही महाआरती भी की जाएगी। केवी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। यूपी में सबसे बड़ा बोर्ड एग्जाम कहा जाता है, देश का नहीं बल्कि दुनिया का अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा बोर्ड एग्जाम होता है, जहां पर लाखों बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं और 18 फरवरी को ये एग्जाम शुरू हो रहा है। पिछले साल की तरह जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम को कराया गया, हर कमरों में न सिर्फ कैमरे थे बल्कि कंट्रोल रूम बनाया गया। कैसे नकल विहीन परीक्षा हो उसके पुख्ता इंतजाम पिछले साल भी किए गए थे। इस साल भी उसी तरीके की व्यवस्था की गई है। 18 फरवरी को शुरू होने वाले इन बोर्ड एग्जाम में 18 मंडलों पर इनकी समीक्षा की गई। संवेदनशील, अति संवेदनशील ऐसे एग्जाम सेंटर्स की न सिर्फ लिस्ट बनाई गई है बल्कि पुलिस के साथ साथ एजेंसियों को भी लगाया गया है कि नकल करने वालों को कैसे पकड़ा जाए या फिर उस पूरे गिरोह पर कैसे निगाह रखी जाएगी जो नकल कराने की कोशिश करेगा। इस बात के लिए भी कि सोशल मीडिया पे किसी तरीके के भ्रामक न तो इसको लेकर के प्रचार हो, न किसी तरीके से एग्जाम को दखल देने वाला कोई ऐसी बात सामने आए, इसलिए सोशल मीडिया पर भी निगाह रखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कोडीन कफ सिरप केस में पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और खास बात तो ये है कि इनमें से 3 लोग 25-25 हजार के इनामी हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि कोडीन कफ सिरप मामले में इन्होंने फर्जी ईमेल तैयार करके 25 लाख कफ सिरप की बोतलें जो हैं वो बेची, जिसमें मुनाफा लगभग 40 करोड़ रुपए आए। और ये सभी जो आरोपी है वो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की मदद करते थे और इन लोगों ने खुद 8 करोड़ से भी अधिक रुपया इसमें गबन किया फर्जी तरीके से बिल बनाकर। और इस पूरे केस में पुलिस ने इनके पास से
विदेशी मुद्राएं, एक आईफोन भी बरामद किए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा कोतवाली थाने में अभियोग लिखवाया गया था। उसमें कई मल्टीपल टीम्स इसमें गठित की गई थी और पुलिस के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। उसी में जो 5 अभियुक्त हैं जिनको शुभम जायसवाल का बिल्कुल करीबी माना जाता है, जिनके द्वारा इस पूरे ऑपरेशन में भाग लेकर के करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया गया है, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्यतः जो अभिनव यादव, अमित जायसवाल, दिवेश जायसवाल, अंकुश सिंह और घनश्याम मौर्य, ये लोग शामिल हैं। इनके द्वारा लाखों की संख्या में कफ सिरप की बोतलें जो हैं फर्जी तरीके से खरीदना और बेचना कागजों में दिखाया गया है और करोड़ों का व्यापार इनके द्वारा इसमें किया गया है। लगातार कोडीन कफ सिरप की परत दर परत खुलती जा रही है और जिस तरीके से इन लोगों के पास से विदेशी मुद्रा मिली है और फोन मिला है, उस फोन के जरिए पुलिस और भी उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जो लोग इससे जुड़े हुए हैं। इनमें नेपाल और बांग्लादेश जैसे जगहों से भी लोग जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। किस तरीके से ये कफ सिरप का तस्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंच चुका था। हालांकि पुलिस इस गिरफ्तारी के बाद ये भी बता रही है कि आने वाले दिनों में और भी कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। दुकान के बाहर मोटर मैकेनिक का बोर्ड और अंदर नशीली दवाओं का जखीरा। मेरठ पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में नशे के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए करीब 80 लाख रुपया की प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की हैं। मेरठ पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि ड्रग विभाग की कथित साठगांठ के चलते ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में नशीली दवाओं का कारोबार बड़े स्तर पर फल फूल रहा है। इनपुट को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अविनाश पांडे ने पूरी कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया। इस ऑपरेशन से मेरठ ड्रग विभाग को पूरी तरह दूर रखा गया। पुलिस को आशंका थी कि यदि छापेमारी से पहले औषधि विभाग को सूचना दे दी गई तो नशीली दवाओं के सौदागर अपना ठिकाना बदल सकते हैं और पुलिस की कार्रवाई से बचकर निकल सकते हैं। कुछ दिनों से थाना टीपी नगर में एक गोदाम में अवैध प्रतिबंधित दवाओं के भंडारण की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना के आधार पर आज सीओ ब्रह्मपुरी के निर्देशन में ड्रग इंस्पेक्टर के साथ छापेमारी की गई है, जहां से भारी मात्रा में अवैध प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए है। इसमें एनडीपीएस में जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं अल्प्राजोलम जैसे वो भी बरामद हुए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है तुषार गर्ग, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि कहां से ड्रग्स आए थे, दवाइयां कहां बेची जाती थी, कौन इसको खरीदता था। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज़ स्टेट के लिए। लखीमपुर खीरी के धौरारा कोतवाली इलाके में बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, धौरारा से कमरिया की तरफ लौट रहे लोगों की ऑटो एक पुलिया से जा टकराई, जिसके बाद 4 लोगों की दुखद मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतकों की शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है सभी धौरारा में एक पार्टी से लौट रहे थे और अपनी घर की तरफ जा रहे थे, तभी उनका ऑटो पुलिया से जा टकराया और यह दुखद हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक भाई था हमारा, एक बहन थी। और भाई का क्या नाम है? भाई का नाम था अब्दुल तालिब। अच्छा, उनके पिताजी का? उनके पिताजी का वारिस अली। और जो बहन है इसका? उसका नाम खुशबू था। और इनके पिताजी? उनके पिताजी का भी नाम वारिस था। और एक जो है भांजी खत्म हुई हमारी। उसका क्या नाम? उसका नाम अजरा था। पिताजी का? उसके पिता का नाम रिजवान था। ये लोग निवासी कहाँ के थे सब? ये ऊंच गांव के निवासी थे सब लोग। ना ये हुई है आल्टो पुलिया महालरी हो है, आल्टो जो है ऑटो। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग जा रहे स्टीमर है धौरारा है, स्टीमर है धौरारा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं प्रभाकर शर्मा, न्यूज़ स्टेट, लखीमपुर खीरी। कानपुर के वीआईपी रोड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार लग्जरी कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। दरअसल कार ने पहले एक ई ऑटो में टक्कर मारी और उसके बाद एक बाइक में उसे टक्कर मार दी। बाइक में 3 लोग सवार थे
इस पूरी घटना में 4 लोग घायल हुए, जिसमें से 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जबकि एक शख्स को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और मौके पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने विरोध जताना शुरू किया। तो गाड़ी के पीछे तमाम गार्ड चल रहे थे, उन गार्ड्स ने इस स्थानीय लोगों के साथ बदतमीजी की, जिसके चलते वहां पर हंगामे जैसे हालात पैदा हो गए। जानकारी जब पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने हालात को संभाला और गाड़ी को लेकर के थाने आ गए हैं। आप देख सकते हैं थाने में ये लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई है, लंबोर्गिनी गाड़ी है, जिसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय गाड़ी जो चला रहे थे वो तंबाकू जो कारोबारी है कानपुर में, बंसीधर, उनके बेटे बताए जा रहे हैं और उनको एक तरीके की बीमारी है और अक्सर उनको दौरे आया करते हैं। तो सवाल ये उठता है जब उस शख्स को दौरे आते हैं तब उसे इस तरीके से गाड़ी चलाने की इजाज़त क्यों दी गई, परिवार वालों ने गाड़ी क्यों दी। और हालांकि गाड़ी के पीछे गार्ड्स का काफिला चल रहा था, बाउंसर्स का काफिला चल रहा था, जो कि उस शख्स की हिफाजत के लिए था। जब ये हादसा हुआ तब उसके बाद जो गार्ड्स हैं वो निकल करके बाहर आ गए और तमाम जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने हादसे के बाद लोगों को बचाया और इस हादसे के बाद आक्रोशित दिख रहे थे, उनका विरोध करना शुरू किया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जो शख्स गाड़ी में सवार था उसे हार्ट अटैक आया था, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि उसको जब यहाँ पर लाया गया तो यहाँ से वो चलता हुआ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। दंगों के लिए जाने जाने वाला संभल आज अपनी हस्तशिल्प कारीगरी के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी चमक बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ हड्डी और सींग से बनने वाले उत्पाद देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। यहाँ हड्डी और सींग से कंघे, चूड़ियां और भी अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ घटाने के बाद यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि अब व्यापार को नई राह मिलेगी। अमेरिका ने पहले 48% टैरिफ लगाया था, जिसे घटाकर अब 18% कर दिया गया है। व्यापारियों में खुशी की लहर है। साथ ही व्यापारियों का ये भी कहना है कि टैरिफ घटाए जाने से व्यापार को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। ये हमारे यहाँ उत्पाद में जो मेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो सींग और हड्डी के हैं, लेकिन इसके अलावा लकड़ी और सीप का भी काम होता है। जो मेन है वो सींग और हड्डी है, जिसके लिए हमें जीआई टैग भी मिला हुआ है। हाँ, टैरिफ तो 25% बहुत ज़्यादा था, अभी भी हम ये मानते हैं कि ज़्यादा है। अभी ये टैरिफ और कम होना चाहिए जिससे काम बेहतर किया जा सके, लेकिन अगर 25 से 18 हुआ है और ये टिकर है तब भी यहाँ के काम को फायदा पहुँचेगा। ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड सारा काम होता है। यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ऑल वर्ल्ड जितना भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से विदेश से एक्सपोर्ट होता है। ये केमिकल का भी बनता है और बॉन्ड का भी है, लकड़ी का भी काम होते हैं, इसमें हर तरह के आइटम बनते हैं। ये हड्डी से प्रोडक्ट बनाया जाता है और सींग से भी बनाया जाता है। इसमें मजदूरों का बहुत अहम भूमिका रहती है। ये हमारा जो कारोबार है हैंडीक्राफ्ट का, ये लोकल में भी डोमेस्टिक भी रहता है इसका, और ये डोमेस्टिक के अलावा एक्सपोर्ट में भी जाता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, अमेरिका और कनाडा वगैरह, फ्रांस वगैरह, ये हर जगह हमारा प्रोडक्ट जाता है। और ये हॉर्न वगैरह में हैंडीक्राफ्ट में काफी फैसिलिटी में आता है। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, न्यूज़ स्टेट संभल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।